ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जमीन में गड़े हुए धन के बारे में बिल्कुल सटीक अपडेट। जी हाँ, आपको भी कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर धन गड़ा हुआ है, यानी कि आपके सपने में क्या क्या चीजें आती हैं और कौन सा स्थान आता है, इसके साथ ही उसका मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। भूल कर भी इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूले, वरना आपके सपने में भी मिलेगा संकेत और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं जमीन में गड़े हुए धन के संकेत के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम कैसे जानें कि कहाँ गड़ा हुआ है धन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में कई टन सोना रखा जाता था, यानी कि कई टन सोना रखा हुआ रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी कई टन सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़े हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है और आपको वह मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार इन बातों के हिसाब से गड़ा धन हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहाँ पर धन गड़ा होगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर धन संपदा छिपी हो सकती है। यानी कि हम कई बार रास्ते से जा रहे होते हैं और कहीं कहीं पर हमें इत्र वगैरह जैसी खुशबू आती है, लेकिन वहाँ पर कोई देवी देवता का स्थान नहीं होता है। अचानक से हमें खुशबू आती है तो समझ लें कि वहाँ आसपास धन गड़ा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहु यातायात में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी धन संपदा होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक जगह पर बहुत सारे पेड़ हो, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठा हो और वह भी यदि कोई बाज या कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छुपा हुआ होता है। इसके अलावा जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास नहीं उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में भी धूप में भी घास उगती हो, वहाँ जमीन के अंदर संपदा की संभावना होती है। इसके अलावा जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हो या उसके बिल हो, वहाँ भी धन गड़ा होने की संभावनाएं बताई जाती हैं। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हो, वहाँ भी गड़ी संपदा मिलने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों किस्मत के धन के बारे में। आपको बता दें, किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे हो या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हो। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा हो तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा, या आप अनजाने में ही उसे निकाल सकते हैं या उसके पास आप जा सकते हैं। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना न हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन या आपको खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीम स्वाहा, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपें। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहा है, इसके आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके अलावा रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वप्न विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत दिए जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का गड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है।
इसका मतलब यह है कि उसके लिए कोई खजाना काट कर गया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वारा संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहाँ सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहाँ उन्होंने आपके लिए धन गाड़ रखा है। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराने मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखे तब भी समझे कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। यदि कोई सपने में देखें कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गए हैं तो उसे अतुल्य धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटने या नेवले का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हो और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। इसी के साथ किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग में स्थिति हो, ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता है। इस योग की खासियत होती है कि यह अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो, साथ ही भाग्य रेखा एक शाखा जीवन रेखा से निकली हो, हथेली गुलाबी व मांसल हो तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। सपनों या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहाँ गड़ा धन है या भी नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रख उस पर एक सुपारी रखें, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रख कर घी का दीपक जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए यह प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दें। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है। मंत्र ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहां से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्प्रभाव भी भुगतने होते हैं। मान्यता है कि जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्ति के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं कि ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते हैं। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है। अगर आपको कभी सपने में कलश दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अचानक से आपको धन मिल सकता है। ये गड़ा धन या गुप्त धन दिखाई देने के संकेत हैं। अगर आपको रास्ते में चलते हुए बार बार नेवला दिखाई दे रहा है और आपका रास्ता काट रहा है तो आपको गुप्त धन कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि कहते हैं कि पिंडारियों के पास अथाह सोना था जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां लुटेरी पिंडारियों या ठगों की करतूतें से रंगी हुई थी। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने लगा था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे। मुखबिरों के जरिए लुटेरों और ठगों को इनके लौटने की राह, ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। लूटा हुआ सोना चांदी ये लोग खेत में, सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। गिन्नियाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। करीब 2 सदी पहले तक ठगों का इतना आतंक था कि अंग्रेजों को उनके खात्मे के लिए अलग दस्ता तैयार करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम स्लीमेन करते थे। इतिहास में स्लीमेन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने समूचे मध्योत्तर भारत को
इन लुटेरों और ठगों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी तक इनका आतंक रहा। खास तौर पर वारेन हेस्टिंग्स को इसका अंत करने का श्रेय जाता है और इन्हीं पिंडारियों की वजह से जमीन में सोना चांदी गाड़ा गया। इसके अलावा राजा महाराजाओं द्वारा और पंडितों द्वारा जमीन में धन गाड़ा गया था और वही धन आज लोगों के सपने में आता है और लोग उसे निकाल लेते हैं। अगर आप भी गड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करते रहें और जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करते रहें। गाय कुत्ते और कौवे वगैरह को भोजन कराते रहें। बाकी आपकी किस्मत में होगा जो धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए गड़े धन के बारे में सटीक अपडेट, जिसमें आपको बता दिया गया है कि गड़े धन के क्या क्या संकेत मिलते हैं, आपको गड़े धन को कैसे निकाला जा सकता है और गड़े हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते थे। तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम शनि देवाय नमः, राधे राधे।